अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक देसी जुगाड़ लेकर आई हूँ जिसके देखने के बाद आपकी घरेलू तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। पिछले कुछ माह से कुछ अरसे से हर तरफ यही रोया जाता है कि चूहे आ गए हैं, चूहे आ गए हैं, और चूहे घर में आके बहुत कीमती सामान ख़राब कर जाते हैं और चूहे बार बार उस घर में आते हैं जहाँ पे उनको खाने के लिए कुछ मिलता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा देसी तरीका बताऊंगी, देसी नुस्खा बताऊंगी जिसके करने से आपके घर में क्या, आपके मोहल्ले में भी चूहे नज़र नहीं आएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें सब्ज़ मिर्चें चाहिए होंगी, तकरीबन 3 से 4 हमने लेनी है, और ऐसी मिर्चें लेनी है जो बहुत ज़्यादा कड़वी हों, तीखी हों। ऐसी मिर्चों का हमें फ़ायदा होगा। जो कम होती हैं, कड़वी या तीखी कम होती हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने कड़वी मिर्चें लेनी है, तकरीबन 3 से 4 मिर्चें आपने ले लेनी है, और इन मिर्चों को हमने इस्तेमाल करके चूहों को अपने घर से क्या, अपने मोहल्ले से भी भगाना है। मिर्चें बहुत काम की होती हैं, आपने इस तरह 3 से 4 ले लेनी है। दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें बेसन है। बेसन तकरीबन हर घर में आसानी से मिल जाता है, हर घर में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है। आपने क्या करना है, तकरीबन 2 से 3 स्पून आपने बेसन के ले लेने हैं, जैसे कि अब मैं ले रही हूँ। और आपने इसमें एक और तीसरा इंग्रेडिएंट जो यूज़ होगा वो सिरका होगा। सिरका तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। अब देखें ना, मैंने तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच इस बेसन के ले लिए हैं। अब इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी। सिरका तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, आप लोग यूज़ करते हैं, चाइनीज़ खाने वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए तकरीबन अब आजकल हर घर में ये होता है। तो आपने सिरका ले लेना है, और अगर जिसके पास सिरका अवेलेबल ना हो तो वो लेमन का जूस ले ले। लेमन का जूस निकाल ले और उसको वो इसमें इसमें डाल दे। अगर किसी के पास लेमन का जूस भी नहीं है तो वो एक लेमन ले ले और थोड़ा सा उसका, एक लेमन का थोड़ा सा जूस और बाकी पानी ऐड कर ले। मैंने क्या करना है, ये जितना बेसन था मैंने इस सारे में सिरका डाल देना है, और इसमें मैं बिल्कुल भी कोई पानी इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ये एक मिक्सचर चाहिए ताकि चूहे जो हैं वो जल्दी से भाग जाएं। मैं खुद इनसे बहुत परेशान हूँ। तो इस तरह करके पहले एक दफ़ा डालना है, और उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा सिरका डालते जाना है और ये मिक्सचर बनाते जाना है। ये देखें, जैसे मैं स्पून की मदद से इस मिक्सचर को मिक्स कर रही हूँ। हाथ भी लगा सकते हैं, लेकिन सारी बात है या सिरका है या इसमें जो हमने अभी कुछ और ऐड करना है तो वो हाथों पे लगेगा, जलन होगी, तो इस वजह से मैं स्पून के साथ ही इसको हल कर रही हूँ। अब इसमें बारी आती है सब्ज़ मिर्च ऐड करने की। सब्ज़ मिर्च जो है वो बहुत तीखी और कड़वी आपने लेनी है। इसको मैं काट लूँगी या कूट के भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आपने कूट लेना है और इसमें डालना है, और उसके बाद ये जो बेसन है इसको आपने अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अब ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है, बेसन का और सिरके का और सब्ज़ मिर्चों का। इस तरह इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपके घर में एट अ टाइम बेसन नहीं है तो आप आटा भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं, गंदम का आटा, मकई का आटा वगैरह भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब देखें, ये बिल्कुल यकजान हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह ये मिक्स हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये जुगाड़ है, ये एक तरीका है चूहों को भगाने का। हम उनको मारेंगे भी नहीं। अक्सर चूहे जो हैं वो घर में हम गोलियां वगैरह डालते हैं तो वो चुप के मर जाते हैं, और जो मरा हुआ चूहा होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके घर में कोई अखबार का टुकड़ा वगैरह पड़ा है तो आपने वो ले लेना है, या इस तरह का आपने एक कॉपी वगैरह का पेज ले लेना है। इसके ऊपर ये जो आपने सारा मिक्सचर बनाया है अच्छी तरह से आपने इस सारे पेज के ऊपर लगा देना है। हमारे इस नुस्खे से चूहे घर से भाग जाएंगे, दोबारा हमारे घर में नहीं आएंगे। हमारा मेन मकसद चूहों को भगाना है, ना कि उनको मारना। क्योंकि जब अक्सर हम ये आजकल एक बोर्ड से निकले हुए हैं, उनके ऊपर अगर चूहा चिपक जाए तो फिर वो फेंकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर चिपका होता है, जिंदा भी होता है, अक्सर मर जाता है। या वैसे अगर घर में कोई हम वो दवाई वगैरह चूहों की डालें तो वो बहुत ज़्यादा चूहे छुप के मरते हैं, तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि चूहा कहाँ पे मरा पड़ा है। तो इस तरह करके हमने ये सारा मिक्सचर इसके ऊपर फैला लेना है। और अभी मेरे पास और भी मिक्सचर मौजूद है, तो मैंने क्या करना है, अब ये एक और मैंने कागज़ लिया है, इसके ऊपर भी मैं लगा सकती हूँ, नहीं तो मैं इस तरह इसकी बॉल्स बना सकती हूँ। इन बॉल्स का भी बहुत फ़ायदा है, इनका भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह आपने ये सारा मिक्सचर इन बॉल्स के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है।
दोनों बॉल्स के ऊपर आपने लगाना है, कहीं पे हम ये पेज रखेंगे और कहीं पे हम ये बॉल्स वगैरह रखेंगे। इनकी स्मेल से, इनके टेस्ट से चूहे दोबारा इस घर में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा, उन्हें समझ लग जाएगी कि अब बस ये हमें मारने की कोशिश में ही है। जो आपने पेज बनाया है वो आपने इस तरह चूल्हों के नीचे रखना है। अक्सर हम जो रात को किचन वगैरह से जाके सो जाते हैं या किचन बंद होता है, तो उस वक्त चूहे आते हैं और वो अक्सर इसी जगह पे चूल्हे के नीचे आके बैठते हैं और गंद करते हैं और खाना वगैरह जो कुछ भी यहाँ पे पड़ा वो खा जाते हैं। इस तरह करके आपने रख देना है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, चूहे बहुत जल्दी भाग जाएंगे। ये जो बॉल्स आपने तैयार करनी है, एक बॉल आपने अपने घर की एंट्रेंस पे रखनी है जहाँ से आपको पता हो कि चूहे आ रहे हैं, और दूसरी बॉल आप जहाँ भी रख लें, जितनी मर्जी बनाएं, लेकिन मैंने दूसरी बॉल फ्रिज के नीचे रखी है। फ्रिज में भी हमारे खाने पीने का सामान पड़ा होता है, तो अक्सर यहाँ पे चूहा आके बैठता है। तो इस तरह से आपके चूहे भाग जाएंगे।